उसमें क्वेश्चन नंबर चल रहा था बच्चों 8 क्वेश्चन हमें लाइन में देख के आंसर देने थे। हालांकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे, 1 या 2 क्वेश्चन लेफ्ट था। एक बार मैं लाइन बना देता हूं बेटे। इसमें यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, फिर बेटे यहाँ पे o, फिर यहाँ पे p और यहाँ पे q। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा e चल रहा था। e में क्या था बच्चों, e कैसे h हो गया ना, i देखो i क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों o is not an initial point of AP। o is not an initial point of OP। OP के ऊपर सीधी लाइन खींची है, मतलब ये लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। मैं फिर से बता देता हूं, आप याद रखना, अगर ऐसे एरो शो करेगा मतलब लाइन की बात कर रहे हैं, अगर ऐसे सिंपल लाइन ड्रॉ करेगा मतलब लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर बच्चे इस टाइप से ड्रॉ करेगा एरो ऐसे, तो वो किसकी बात कर रहा है फिर, रे की। तो लाइन सेगमेंट में यहाँ पे जो होगा इसका इनिशियल पॉइंट होगा, और यहाँ पे कोई होगा तो वो भी इनिशियल पॉइंट होगा। तो इस लाइन सेगमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट क्या होंगे, P या फिर Q। इधर से स्टार्ट करोगे तो Q इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ से स्टार्ट करोगे तो P इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई लाइन का नेम OP है तो उसका O भी इनिशियल पॉइंट होगा और P भी होगा। जबकि ये क्या करें कि O है ना, वो इस लाइन का इनिशियल पॉइंट नहीं है, ये बात फॉल्स है, गलत बात है, क्योंकि इसके इनिशियल पॉइंट O भी है और P भी है। अब इसका E के बाद में देखो F, I के बाद में J। J में क्या है बच्चों, O is not an initial point of OP हो गए तो N is the initial point of NP and NM। N is the initial point of NP and NM। दोनों की लाइन ड्रॉ की है, मतलब N इसमें इंक्लूड होगा। तो पहले NP इनिशियल पॉइंट होगा NP में, फिर NM इधर आ जाओ तो भी यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। आपके आंसर खत्म हुए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चलेगा 9। सॉरी ये J था और ये K था, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। जिन बच्चों को समझना एक बार थम्स अप करो। फिर से देखिए बात, इनिशियल या फिर स्टार्टिंग एक ही बात है। इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट आप तो समझ ही होंगे। इनिशियल का मतलब जहां से वो चीज स्टार्ट होती है, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु या शुरुआती बिंदु, शुरुआत कहां से हो रही है। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो उसके दोनों तरफ डॉट होगा, मान लो इसका नाम है A और इसका नाम है B, तो इस पूरे लाइन सेगमेंट का नाम होगा AB, और हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अगर ये लाइन सेगमेंट क्या होती, लाइन होती, ऐसे होता AB, तो अब ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, तो इसका नाम कैसे लिखते, AB लिखते, बट इसके ऊपर क्या होती है, एक लाइन होती है ऐसे। और अगर ये रे होती है ऐसे, A इसका स्टार्टिंग मान लो A है और यहाँ पे B है,
तो इसका नाम होगा ए बी, लेकिन इसकी इस तरफ तो कुछ नहीं होता, इस तरफ आया होगा। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ये क्या है बेटे? लाइन है। और ये क्या है बच्चे? रे है। समझ रहे हो? यहां पे कुछ ऐसा ही है। ओपी क्या है? इसके ऊपर ऐसी लाइन है, मतलब ये लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में यहां से स्टार्ट करोगे तो ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और अगर उधर से स्टार्ट करोगे तो वो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये भी इनिशियल हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप इसको भी इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं और इसको भी। लेकिन इसमें क्या कहा है कि O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। OP है, मान लो यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, तो इस लाइन के इनिशियल पॉइंट कौन-कौन होंगे? तो O होगा या P होगा। लेकिन ये क्या करेगा? O नहीं होगा, कि गलत बात है, O तो होगा, इसलिए फॉल्स लिखा मैंने कि ये जो कहा गया है ये वो फॉल्स है, गलत है। बट इसमें देखो NP ड्रॉ करो, NP ऐसे ये, और ये NM ड्रॉ करो, NM। अब बताओ इस लाइन का इनिशियल पॉइंट क्या क्या हो सकता है? N भी हो सकता है, P भी। इसमें M भी हो सकता है और N भी हो सकता है, मतलब N दोनों का इनिशियल पॉइंट हो सकता है कि नहीं? यस, ये भी ये कह रहा है कि N है वो इनिशियल पॉइंट है NP का भी और NM का भी, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट है ना, तो हम क्या कहेंगे? ट्रू। बात समझ में आई तो थम्स अप करो। आराम से खड़ी होती है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बेटा, लुक द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। हमें फिगर गिवन है उसको देख के और फिर हमें जो क्वेश्चन है के आंसर देने। मैं फिगर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे। इस टाइप से एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, जिसका नेम है बच्चे XTSD, XTSD। इसमें एक लाइन ड्रॉ की गई इस टाइप से, और इसमें भी एक लाइन ड्रॉ की गई इस टाइप से। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट है ये अलग अलग चीज को शो कर सकते हैं। क्या पूछा है हमसे वो देख लो एक बार। यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका नाम P है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमसे आस्क किया गया बेटे, ए लाइन सेगमेंट कंटेनिंग पॉइंट X। ऐसी लाइन सेगमेंट का नाम बताना है जिसमें X को शामिल किया गया। ए लाइन सेगमेंट containing X। ऐसे लाइन सेगमेंट का नेम बताना है बेटे जिसमें X को इंक्लूड किया गया है, जिसमें X आए। तो मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट जैसे ये होगा तो दोनों तरफ डॉट होना चाहिए। तो X है यहाँ पे, फिर यहाँ पे T है बीच में, और यहाँ पे बेटे S है। तो या तो आप X भी बोल सकते हो या फिर आप XS बोल सकते हो, दो नेम हो सकते हैं यहाँ पे। या तो फिर आप X भी बोल दो या फिर XS बोल दो, दोनों ही आपके करेक्ट आ सकते हैं। बात समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दो बेटा। आपको समझ में? बेटा आप देखो यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे भी डॉट है, तो ये वाला पार्ट है XP, ये हमारा लाइन सेगमेंट होगा। तो लाइन सेगमेंट के लिए हम क्या ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं उसके साथ में, ठीक है। अगर लाइन के लिए होता तो हम ऐसे ड्रॉ करते उसके साथ में। अगर मुझे बताना हो तो इस लाइन का नेम बताओ, तो मैं क्या नेम बताता बेटे? XS बताता, P नहीं बताता। समझ गए? और उसके ऊपर कैसा XS पे ऐसे लगाता, ठीक है। लाइन के लिए दोनों तरफ एरो होते हैं, लाइन सेगमेंट के लिए कोई एरो नहीं होता है, सिंपल लाइन होती है उसके ऊपर। ठीक है बच्चों,
तो इसका आंसर हो जाएगा xs और xp। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप खुद बताओ मुझे। पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, बेटा आप ध्यान से देखना, क्या पूछ रहा है, लाइंस, लाइंस पूछ रहा है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट काटने की चाहिए इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सेस है और ये dt है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो आप लिख दोगे एक्सेस लाइन एंड dt लाइन। ये कैसे पेयर है बेटे, इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर, इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रही है, समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट ची आंसर में इसी क्वेश्चन में देखिए बेटा, लाइन सेगमेंट पॉइंट P एंड S, लाइन सेगमेंट्स पॉइंट P एंड S, ऐसा लाइन सेगमेंट बताना है जिसमें पॉइंट P और S शामिल हो। तो बेटे P और S के लिए PS हो जाएगा और इसके ऊपर ये लाइन सेगमेंट वाली लाइन ड्रॉ कर दो। क्लियर है बच्चों, जिनको समझ में आया था हम सब करो, आगे बढ़ते हैं। 4.1 हमारे हो चुकी है बच्चों। अब हम करेंगे 4.2। उससे पहले कुछ बेसिक है वो मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, लेकिन मैं इस ट्यूशन में थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा देता हूँ। तो बेटा मैंने आपको बताया था लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होती है। उसके बाद में आपको बताया था स्ट्रेट लाइन क्या होती है, बताया था कि नहीं। फिर आपको बताया था पैरेलल लाइन क्या होती है। उसके बाद में बताया था बेटे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। ये सब आपको बताया था। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, कारों के बारे में, ठीक है। और उसके बाद में पढ़ेंगे हम पॉलीगन। ये हमारा बेसिक रहेगा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगा 4.2 की। तो एक बार रिवाइज करते हैं। लाइन क्या थी बेटे, जॉइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैनी पॉइंट्स, यानी बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट इस टाइप से पता नहीं कितना जा रहा है, उनको मैंने ज्वाइन कर दिया तो इस डायरेक्शन में भी जा रही है और इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होती है लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, इसी लाइन में से कोई एक पार्ट ले लो जो किसको मिलाएगी, टू पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। तो ज्वाइनिंग लाइन ऑफ टू डेफिनेट पॉइंट्स, ठीक है। डेफिनेट मतलब निश्चित, उनकी डिस्टेंस हमें पता होगी। मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, इनको ज्वाइन कर दिया तो क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बन गया, समझ गए। तो इसमें जो डिस्टेंस है वो क्या डेफिनेट है, क्लियर बच्चों। लेकिन इसकी डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, मतलब इनडेफिनिट है। रे भी क्या होगा बेटे, स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा बट एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। तो द लाइन या फिर द पार्ट ऑफ लाइन व्हिच हैव स्टार्टिंग पॉइंट बट डज नॉट हैव एंडिंग पॉइंट, ऐसी लाइन जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा बट एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, वो क्या होगी बेटे, लाइन सॉरी ये होगी। क्लियर है बच्चों। उसके बाद स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा था बेटे, स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था टू और मोर देन टू पॉइंट्स को अगर हम किसी फिक्स डायरेक्शन में ज्वाइन करते हैं
या तो लेफ्ट या फिर राइट या फिर अप साइड या फिर डाउन साइड, लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में सभी पॉइंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है तो दूसरा इसी के सीध में होना चाहिए, ऐसे सभी पॉइंट एक ही सीध में होंगे, उनको ज्वाइन करेंगे तो ये कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, इनको आप मिलाओ क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं बेटा, ये जिगजैग लाइन है। क्लियर है? या फिर आप ऐसे पॉइंट जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे होते होते ऐसे जा रहे हैं, इनको ज्वाइन करोगे क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। तो फिर ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी लाइन को कर्व बोलते हैं। ठीक है? ऐसी लाइन जिसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती उसको हम कर्व बोलेंगे, या फिर इसकी अदर डेफिनेशन भी हमारी बुक के अंदर वो भी हम लिखेंगे। ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन वो होती है जब सभी पॉइंट एक डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में अगर बहुत सारे पॉइंट है उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो लाइन मिलेगी वो कैसी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन। अब बात करते हैं पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइन में क्या था बेटे, टू लाइन होती थी जिनकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, बट उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या रहेगी? सेम रहेगी। जितनी स्टार्टिंग में डिस्टेंस इनके बीच में, लास्ट में भी उतनी डिस्टेंस रहेगी। या फिर इसको दूसरे टाइप से कैसे डिफाइन किया था हमने, इफ टू लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटे नहीं तो कैसी लाइन होगी वो? पैरेलल लाइन। मतलब ये कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलती, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी में जाएगी, और इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा इक्वल रहेगा, मतलब जितना स्टार्टिंग में था उतना एंड तक रहेगा। क्लियर है बच्चों? अब इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था, जब टू लाइन एक दूसरे को काटते हैं किसी एक पॉइंट पर, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है इस पॉइंट P पर, तो P जो एक कॉमन पॉइंट है जिस पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनको क्या कहेंगे फिर? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। क्लियर बच्चों? जिनको समझ में आ रहा है एक बार थम्स अप कर दो बेटा। आपको आ गया? चलो ठीक है, इतना हो गया ना, ये हमारा प्रीवियस रिवीजन हो गया। अब हम जो हमारे टॉपिक में आने वाले हैं दो वर्ड, एक तो कर्व और दूसरा पॉलीगन, उसके बारे में पढ़ते हैं। कर्व क्या होता है देखो बेटा, अभी मैंने सिंपल वर्ड में बता दिया, अगर लाइन स्ट्रेट नहीं होगी तो फिर उसको क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे। ठीक है? तो कर्व क्या होगा देखो, कर्व की डेफिनेशन लिखो, ए फिगर that can be drawn with the help of pencil without lifting, is called कर्व। कुछ डायग्राम दे रहा हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो बेटा मैंने पेंसिल ली हाथ में और यहाँ पे रखा, उसको ऐसे घुमा दिया, मैंने पेन को लिफ्ट नहीं किया ना, पेंसिल को उठाया है ना, तो ये क्या बन गया? कर्व। मैंने पेंसिल ली, घुमा दिया, क्या बन गया? कर्व। ठीक है? फिर मैंने पेंसिल ली, क्या बना दिया? कर्व। मैंने पेंसिल ली, क्या बना दिया? कर्व। मतलब किसी भी शेप को बनाओ, पेंसिल उठनी नहीं चाहिए। पेंसिल को आपको एक बार रख दिया तो आप जब तक आप कुछ भी ना बना लो आपको उठाना नहीं है पेंसिल को, तो उससे जो डायग्राम बनेगा वो हमारा कर्व होगा। बात समझ में आई बच्चों? तो यहाँ पे जो हमारे पास कर्व है उनका भी टाइप बन रहा है। एक कर्व तो ये है, एक ये है, ये सभी टाइप के कर्व है, और एक ये कर्व देखो बेटा। तो इनमें जिनके मुंह खुले हैं वो क्लोज कर्व, और जिनके मुंह बंद हैं
सॉरी, जिनके मुंह बंद है वो क्लोज करो। जैसे इसमें देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया और घुमा के यहीं पे वापस क्लोज कर दिया, तो कैसा करो है, क्लोज करो। लेकिन मैंने इसमें यहां से स्टार्ट किया, यहां पे एंड कर दिया, तो इसका जो मुंह है यानी कि माउथ है वो ओपन है, तो ये ओपन करो हो गया। ऐसे ये भी ओपन करो है, ये क्लोज करो है, ठीक है। अब इन क्लोज में भी टू टाइप के करो बन गए, कुछ में लाइन एक दूसरे को काट रही है या फिर उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन किसी में लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। आप देखो इसमें लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये जो कर्व है वो सिंपल नहीं है, इज नॉट ए सिंपल कर्व। बट इसको देखिए, ये कैसा कर्व है, सिंपल कर्व। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। तो जिन कर्व में जो लाइनें एक दूसरे को कट कर देंगी वो कैसा होगा, इज नॉट ए सिंपल कर्व। और जिसमें लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी वो कैसा कर्व होगा, सिंपल कर्व। कितने बच्चों को समझ आया, एक बार थम्स अप करो। आ गया आपको? इतना समझ में आने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पॉलीगन। क्या क्या है बच्चों, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है देखो एक बार, इसकी डेफिनेशन लिखो बेटे, ए क्लोज कर्व, कैसा कर्व, क्लोज कर्व विच हैव मिनिमम 3 साइड्स। अब बेटे ये साइड वर्ड क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। आपके पास कोई फर्स्ट टाइम आया ना साइड वाला वर्ड, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। A closed curve which have minimum 3 sides। कर्व के बारे में हम जान ही चुके हैं। कर्व क्या होता है, पेंसिल को बिना उठाए खींची गई लाइन होती है, ठीक है। अब पेंसिल को बिना उठाए हम एक क्लोज कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो क्लोज कर्व जो बन जाएगा वही हमारा क्या होगा, पॉलीगन होगा। तो बेटे हम अगर किसी भी कर्व को क्लोज करना चाहते हैं, देखो अभी मैंने पेंसिल को उठाया नहीं और ये टू लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्या ये क्लोज कर्व है, नहीं, इसका मुंह इधर है और ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे है। बट इसको क्लोज कर सकते हैं हम, ये लो जी, कर दिया। तो ये क्लोज हो गए ना, तो सबसे पहले अगर हमें क्लोज कर्व बनाना है तो कितनी साइड चाहिए, मिनिमम 3 साइड चाहिए बेटा। इसीलिए मैंने इसकी डेफिनेशन में 3 को शामिल किया है, 3 को इंक्लूड किया है। इसकी डेफिनेशन कब हो सकती है, जब हमारे पास मिनिमम कितनी साइड हो, 3 साइड होगी, तब भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब सबसे जो कम साइड वाला या फिर सबसे लेस नंबर ऑफ साइड वाला पॉलीगन होगा वो कौन होगा, 3 साइड वाला ट्रायंगल। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलीगन व्हिच हैव मिनिमम साइड्स। ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसके अंदर सबसे कम साइड होती हैं? तो आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो एक बार बेटा। मैंने नेम पूछा है, जिसमें 3 साइड है उसका नेम क्या होगा, ट्रायंगल। अब है टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के टाइप पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन के टाइप होते हैं, मैंने साइड का मीनिंग नहीं बताया, बता दूंगा एक बार, इसको लिखवा देते हैं। सबसे पहला जिसमें 3 साइड होती है उसको बोलते हैं ट्रायंगल। जिसके पास 4 साइड होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जिसके पास 5 साइड होती हैं उसको बोलते हैं पेंटागन। जिसके पास 6 साइड होती हैं उसको बोलते हैं बेटे हेक्सागन। 7 साइड वाले को बोलते हैं बेटे हेप्टा भी लिख सकते हैं और सेप्टा भी लिख सकते हैं।
या फिर क्या लिख सकते हैं सेप्टागोन। हमारे बुक में ज्यादातर ये यूज करते हैं। 6 नंबर पे आएगा हमारे पास ओक्टागोन, इसमें 8 साइड होंगी। और नेक्स्ट आता है बेटे नोनागोन, और 10 साइड वाले का नेम क्या होता है बेटे डेकागोन। अब इनकी डेफिनेशन कैसे दोगे आप देखो, ए पॉलीगन which have 3 sides is called a triangle। ये कितने बच्चों को समझ में आ रही है, एक बार थम्स अप करके बता दो बेटा। तो अब बाकी की डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होगी, एक पॉलीगन which have 4 sides। पेंटागन के लिए एक पॉलीगन which have 5 sides। ऐसे हेक्सागन के लिए एक पॉलीगन which have 6 sides। ऐसे ही नोनागन ओक्टागन के लिए 8, सेप्टा या हेप्टागन के लिए 7, नोनागन के लिए 9 साइड्स, और डेकागन की डेफिनेशन में कितना लिखेंगे 10 साइड्स। तो ये किसके बेस पे टाइप हो गए, नंबर ऑफ साइड के बेस पे, मतलब जितनी उसकी साइड होगी उसी हिसाब से उसका नेम चेंज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? जिनको ये बात समझ में आ गई 10 की 8 की 8 डेफिनेशन जो कर लेगा वो एक बार थम्स अप कर दो बेटा। वेरी गुड। अब इसका जो टाइप है वो हम पढ़ चुके हैं बेटा। ये सिंगल चीज नहीं है, इसके अलावा और भी टाइप्स हैं पॉलीगन के जो आपके सिलेबस से थोड़ा हार्ड है, यानी कि आपको सिलेबस 8th क्लास में आने वाले हैं, आपके लिए 7th में आने वाले हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे अगर यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो अगर टाइम रहा तो मैं आपको कल बता दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी हम बता देंगे इसके और टाइप। आज के लिए यही ठीक है, ये इनफ है आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 में, ठीक है। तो मैं इसको रेज कर रहा हूं, जिस बच्चे ने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना। तो इसको रेज कर देते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कहा है, फॉर द गिवन फिगर आंसर द क्वेश्चंस। हमारे पास एक फिगर गिवन है बच्चे, उसको देख के आपको आंसर बताने हैं। इस टाइप से एक फिगर गिवन है, इसको देखकर आपको आंसर देंगे। इसका नेम है बेटे ए बी सी डी एंड ई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ फिगर। व्हाट इज द नेम ऑफ फिगर। जब भी आपसे नेम पूछेगा आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो और उससे पहले वाले पॉइंट पे एंड कर दो। तो मान लो मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ए बी सी डी और ई पे एंड करूंगा इससे पहले। इसका नेम क्या होगा बेटे, ए बी सी डी ई। और ये क्या हो गया, कितनी साइड है इसमें 1 2 3 4 5 साइड है। क्या होगा बेटे पेंटागन। कितने बच्चों को समझ में आया, थम्स अप करके बताओ। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा सेकंड, इसमें
व्हाट आर बीडी एंड सीई? बीडी एंड सीडी, देखो बीडी और सी डी, तो बीडी जो है वो तो डायगोनल है, बट सीडी जो है वो इसकी साइड है। मैं बताना भूल गया आपको, ये जैसे कोई भी पॉलीगन है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ेंगे ना तो बनेगा डायगोनल। क्या बनेगा बेटे? और अगर एक के बाद आ रहे हैं दूसरा तो उसको बोलते हैं हम साइड। मैं बोला था ना साइड के बारे में बताएंगे। तो साइड क्या होती है? जिस लाइन से वो हमारा पॉलीगन बनता है उसको साइड बोलते हैं। ये पॉलीगन भी ये शामिल है इससे और इन चारों से तो बना है पॉलीगन, तो ये चारों इसकी साइड है, ये भी ये भी ये भी और ये भी, ये फोर साइड्स हैं इसकी। और इन साइड्स का जो स्टार्टिंग है जहां पे एक दूसरे से मीट करती हैं मिलती हैं उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटे? वर्टेक्स। और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ही होता है, आप जानते हैं। तो ये इसके पार्ट होते हैं किसी भी पॉलीगन के, वर्टेक्स, साइड, डायगोनल और एंगल, फोर पार्ट होते हैं। तो आप समझ गए होंगे साइड क्या होगी? जिन लाइनों से मिलकर एक पॉलीगन बना है वो इसकी साइड होगी, और ये साइड एक दूसरे से जहां पे मीटिंग करती है उसको वर्टेक्स बोलेंगे। और इन साइडों के ये जो अपोजिट पॉइंट है उनको ज्वाइन करने पर जो लाइन आएगी उसको बोलेंगे हम डायगोनल। डायगोनल की डेफिनेशन लास्ट में लिखवाते हैं। तो बेटे आप देख रहे हो बीडी जो है बीसीडी वो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने पर बन रहा है ना, ये इसका डायगोनल है। तो बीडी इज डायगोनल एंड CD, CD क्या है बेटे? CD इज ए साइड ऑफ पॉलीगन। समझ गए? BD है वो तो इसका डायगोनल है और CD क्या है बेटे? इसकी साइड। एनी प्रॉब्लम? आपको समझ में आया? अब है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ वर्टेक्स। अब आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेम ऑफ वर्टेक्स। वर्टिसेस के नाम लिखने हैं आपको। तो जहां जहां पे पॉइंट दिख रहा है या पे जहां पे ये लाइन एक दूसरे से मिल रही है, यहां पे मिल रही है, यहां पे भी मिल रही है, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, ये सभी वर्टेक्स हैं। तो नेम लिख दो इनके। तो क्या लिखोगे? A, B, C, D, E। कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप करना। वर्टेक्स वर्ड समझ में आया कि नहीं? जहां पे लाइन एक दूसरे से मिल रही है वो वर्टेक्स होंगे बेटा। अभी तो बताया था मैंने, देखो जहां पे ये लाइन मिल रही है, यहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है, यहां पे, ये सभी वर्टेक्स है। देखो वर्टेक्स लिखा था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में, फोर्थ, व्हाट आर द नंबर ऑफ साइड्स? कितनी साइड है इसमें? नंबर ऑफ साइड्स कितनी साइड है बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताओ, बताओ बेटा कितनी साइड है? नहीं पता? शर्माना नहीं, डोंट वरी, गलत बता दो कोई दिक्कत नहीं। 1 AB, BC 2, CD 3, DE 4 और EA क्या होगी? 5 साइड्स हो गए हमारे पास। ये भी लाइन है लेकिन ये साइड का काम नहीं कर रही है, अंदर आ रही है, तो इनको हमने क्या नेम दिया था? देखो अभी डायगोनल। तो ये इस पॉलीगन की साइड नहीं है, ये इसके डायगोनल है। तो साइड कौन सी है? नंबर ऑफ साइड पूछा तो 5 है। अगर नेम पूछता तो क्या नेम देते बेटे? AB, ये वाला AB, फिर BC, फिर CD, फिर DE और फिर AE बोल दो, फिर EA बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने बच्चों सामने एक बार तो मुझे करना। वेरी गुड, आपको क्लियर है? अब है बेटे क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, घर से करके लाना, ठीक है। उसमें आपको ओपन और क्लोज कर्व के बारे में बताना है, बहुत इजी रहेगा, आप आसानी से बता दो बेटा। चलो मैं डायग्राम बताता हूं, आप कमेंट
टाइप करना ना, वैसे टाइम कम है तो होमवर्क में दे देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको डू इन होमवर्क, ठीक है, घर से करके लाना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटे, ड्रॉ द डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। ये भी आपको वैसे करके लाना है, एक क्लोज करो बनाना है और एक बेटे ओपन करो बनाना है। सभी बना के लाएंगे घर से, कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी ओपन करो या क्लोज करो बना के ले आना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, ये सब एचडब्ल्यू चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे ड्रॉ ए पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। ड्रॉ ए पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर, ठीक है बच्चों। तो आपको एक पॉलीगन बनाना है, जैसे मान लो मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये पॉलीगन है। अब इसके इंटीरियर पार्ट को आप छायांकित कर दो, शेड कर दो, इसमें कलर कर दो पेंसिल से, इसको डार्क कर देना, ठीक है, तो हो जाएगा। इसमें आपको दूसरा एग्जांपल लेके आना है, ट्रायंगल का नहीं लेना है, मैं टवर्स को ड्रॉ ए पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। पॉलीगन ड्रॉ कर रहा है, उसके इंटीरियर पार्ट को ड्रॉ डार्क करना है, कर दोगे ना इसकी तरह। आप दूसरा पॉलीगन ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, फिफ्थ, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको कंसीडर मतलब ड्रॉ करना है, बनाना है गिवन फिगर। क्या क्या बनाना है, चलो कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों, टाइम खत्म हो चुका है।